झारखंड के आदेश की मां कवरेज लगातार जारी है और मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो पल पल की अपडेट, हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक तरीके से खबरों को आप तक पहुंचाने का दायित्व जो है वो निभाते हुए न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे पर हमारी मौजूदगी है। अभी तक अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी सरकार कैसी हो। 5 सालों तक आपके इलाके, आपके राज्य के विकास के लिए जो भूमिका निभाने के लिए नेता का चयन होना चाहिए, वो नेता आपका कैसा हो। और ये तब होगा जब आज चर्चा नहीं, चर्चा से आगे समाधान की बात होगी और आप ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारी टीम की मौजूदगी है, वहां पर मौजूद होंगे वोट कास्ट करते हुए। और अभी तक बिहार की भी बात होगी जहां पर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी झारखंड के 43 विधानसभा सीटों की, जहां पर एक एक सीट और कई प्रोफाइल सीटें ऐसी जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर है और उनकी धड़कनें भी तेज होंगी कि जनता क्या तय कर रही है। और अब देखिए, गजराज आ चुके हैं। झारखंड जिसकी पहचान ही जल, जंगल और जमीन से है, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता है, वो झारखंड का जानता है। और झारखंड में अभी तक जो कुल वोटिंग परसेंटेज है वो 29.31% दर्ज किया गया है और अभी तक ये आंकड़े बेहतर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि हम सब की ये कोशिश है, निर्वाचन आयोग से लेकर हर एक शख्स ये चाहता है कि झारखंड का जो आदेश हो उसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो और वो आकर अपने वोट को कास्ट करते हैं। रांची की बात सबसे पहले, और रांची में क्या है वोटिंग परसेंटेज, ये जानना बहुत जरूरी। और अब तक देखिए 17.85% लोगों ने वोट कास्ट किया है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इससे बेहतर की हमेशा से गुंजाइश और आपको वही आंकड़े लाने हैं अपने वोट के जरिए। ये बदलाव रांची को विश्व स्तरीय स्थान तक पहुंचाने के लिए आपका दायित्व बनता है। और हटिया की क्या है स्थिति वो भी जान लेते हैं। आंकड़ों के जरिए इसे समझना बहुत जरूरी है। हटिया की बात होगी तो यहाँ के मुद्दों की भी बात होती रही है, यहाँ से पलायन का विषय भी उठता रहा है। लेकिन देखिए, लोग जो हैं 28.52% लोगों ने इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपने मत का प्रयोग किया है और इसीलिए बहुत बेहतर स्थिति, एक अच्छा आंकड़ा जो है वो हटिया से निकलकर सामने आया। लेकिन कांके में क्या है स्थिति, कांके के लोगों में कितना उत्साह दिखता है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। 25.37%, एक सुरक्षित सीट कांके की, जो कि ऐसी सीट है और इसीलिए यहां से हर बार जो विनिंग फैक्टर जो निकलकर सामने आता है वो यहाँ के लोकल मुद्दे हो जाते हैं। और इस बार आप वोटरों तक पहुंचेंगे तो वोटर कहते हैं कि हमारे बीच का शख्स हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाईबासा लिए चलते हैं। चाईबासा, जहां पर आसपास के इलाकों के अगर विकास की बात होगी तो आपको वो भी पता चलेगा कि चाईबासा में ग्राउंड जीरो पर कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लोग जूझ रहे हैं। और 31.02% चाईबासा, ये भी सुरक्षित सीट है और कई सुरक्षित सीटें जो इस फर्स्ट फेज में नजर आती हैं 43 में से, वो निर्णायक साबित होती हैं। और ये माना जाता है कि इनमें जितनी सीटों की संख्या लोगों के पास जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मझगांव भी आपको लिए चलेंगे, एसटी, ये भी सीट सुरक्षित, अब तक 33.11%। ये वो सुदूर इलाके हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, सुदूर इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बेहतर और मजबूत नजर आता है। जगन्नाथपुर भी एसटी सुरक्षित सीट, 28.43% लोगों ने वोट कास्ट किया है। हालांकि ये भी समझना होगा कि क्या पिछले बार की तुलना में ये आंकड़े बेहतर हैं या उसी के आसपास नजर आ रहे हैं। मनोहरपुर एसटी सीट, ये भी 30.98% लोगों ने वोट कास्ट किया है। चक्रधरपुर सुरक्षित सीट 28.12%, यानी कि आप अगर ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 28% से ज्यादा लोगों की तरफ से वोट कास्ट किया गया है। पांकी की बात करें, 28.96% लोगों ने मत का इस्तेमाल किया। डाल्टनगंज में हालांकि थोड़ी सी स्थिति कम नजर आती है, 22.55%, ये 28 के आसपास है बट 28 से आगे नहीं है। विश्रामपुर की बात करेंगे, 28.26% लोगों ने वोट कास्ट किया है। छतरपुर सुरक्षित सीट, 28.71% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपको छतरपुर के साथ चूंकि 43 सीटें हैं और इन 43 सीटों में हुसैनाबाद भी एक सीट, हालांकि ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर भी बेहतर स्थिति, 28.51% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है।